केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी पर कांग्रेसजनों का विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कलेक्ट्रेट पर एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के उपरांत माननीय राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन एस बड़ी एम द्वितीय को दिया गया। ज्ञापन के द्वारा मांग की गई कि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के प्रति के अभद्र व्यवहार के लिए वे माफी मांगें और गृहमंत्री पद से इस्तीफा दें। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल ने धरना स्थल पर उपस्थित भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि अत्यंत ही खेद की बात है कि भारत के गृहमंत्री के पद पर अमित शाह ने बाबा साहब के प्रति जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया, इससे ये साफ दिखता है कि गृहमंत्री अमित शाह ही नहीं पूरी भाजपा मनोवादी मानसिकता से ग्रसित है। भाजपा ने कभी भी सच्चे मन से न तो बाबा साहब को स्वीकार किया और न ही दलित समाज को स्वीकार किया। वे सिर्फ दलितों के वोट लेने के लिए दलित प्रेम का ढोंग करते हैं। दलितों के प्रति उनके दिल में कोई स्थान नहीं है। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं और उनका अपमान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व भाजपा से दलित समाज बाबा साहब के उस अपमान का बदला लेने के लिए संघर्ष करेगा। ये मुख्य रूप से ये मुद्दा है, आप जैसा कि आपने देखा है कि जो सदन में जिस तरीके की भाषा शैली माननीय गृह मंत्री जी ने, संविधान के रचयिता, संविधान के कर्णधार ये कहा जाए, जो मुख्य जिनकी भूमिका रही अपने सहयोगियों के साथ आदरणीय बाबा साहब के संदर्भ में जो अपशब्द जिस तरीके की भाषा शैली थी, वो उनकी ना तो उनकी मर्यादा के अनुरूप थी, ना बाबा साहब के सम्मान जो हम लोगों के हृदय में है उसके विपरीत थी, ये कहूँगा मैं। नाम है, मैं प्रदर्शन चल रहा है चारों तरफ से, वो बाबा साहब को लेकर राजनीति की जा रही है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, पूरी यूपी में प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस कर रही है। क्यों कर रही है प्रदर्शन? माफ कीजिएगा, ये राजनीति नहीं हो रही है। एक महापुरुष के अपमान जो महापुरुष का हमारे किया गया है, उस अपमान को न सह करके हम लोग उनके सम्मान में हम लोग सड़कों पर हैं। हम ही नहीं, राजनीतिक दल ही नहीं, राजनीतिक दल के अलावा आम जनता सड़कों पर है। जिस तरह से घोर अपराध कहूँगा मैं तो इसे, घोर अपराध किया है, एक ऐसे महापुरुष के हक में किया है जिसने महिलाओं को हक दिलाने के लिए, नौजवानों को हक दिलाने के लिए, दलितों को हक दिलाने के लिए कानून बनाया। रात भर दिन भर एक कलम का इस्तेमाल किया, जिसे मैं कलम का सिपाही कहता हूँ। भीमराव अंबेडकर जी ने त्याग किया, अब शब्दों का उन्होंने बर्दाश्त किए, उन्होंने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त की। उन्हें कितनी गिरी नज़र से देखा जाता था उस ज़माने में, लेकिन उन्होंने सब कुछ इस बदनामी का घूंट पीने के बाद इस देश के लिए ऐसा संविधान दिया, जिस संविधान को लेकर के आज हम लोग पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारे संविधान को पहचाना जाता है, सम्मान किया जाता है। सारे उनका अपमान किया है। बार बार डॉक्टर अंबेडकर का संसद में नाम लेकर कह रहा है कि ये अगर नाम किसी भगवान का लिए हो तो उद्धार हो जाता। इसके बारे में क्या कहें? देखिए साहब, ये तुच्छ उनकी राजनीति है। उन्होंने गलत अपना बयान जो उनके दिल में था वो जानते हैं, और पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को कि भाजपा के लोगों के दिल में अंबेडकर के प्रति और दलितों के प्रति बिल्कुल प्रेम भावना नहीं है। और जो हीन भावना वर्षों से हम देखते आए हैं, आज़ादी से और आज़ादी से पहले से, वो भावना उन्होंने 2 शब्दों के अंदर बयान कर दी है पार्लियामेंट के अंदर, और ये साबित कर दिया है कि अंबेडकर जी की उनकी नज़रों में बिल्कुल इज्जत नहीं है। और अगर इज्जत है, मैं मानता हूँ, अगर अंबेडकर जी की उनकी नज़रों में इज्जत है, अगर वो उन्हें महापुरुष मानते हैं तो माफ़ी क्यों नहीं मांगते? अगर जनता, पूरी जनता चिल्ला रही है, सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा हुआ है, तो आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते? अगर आपकी गलती नहीं है, आप तो उस बात में भी माफ़ी नहीं मांगते जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जाती है, पूरा मुसलमान दुखी होता है, पूरा इस्लाम दुखी होता है, तब भी आप कहते हैं कोई गलती नहीं हुई। आज अंबेडकर जी जिनकी पूजा की जाती है इस देश के अंदर, और एक ही जाति के नहीं, 7 जाति के लोग, हर धर्म के लोग इसमें जो है इनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मैं यही चाहूँगा कि वो अपने पद से इस्तीफा दें अगर उनके अंदर जरा भी गरिमा है और संविधान की इज्जत उनकी नज़रों में है, और माफ़ी मांगे। धन्यवाद। जिस तरीके से हमारे अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया है, जिस तरीके से आज दिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, जिस तरीके से वो अमल में शहीद होने वालों के
लोगों को जो शहीद होते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक, दलित, मुसलमान सब लोग एकजुट होकर आज बीजेपी के खिलाफ उन लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कल हम लोग एक बहुत बड़ा जुलूस भी निकालने वाले हैं इसके खिलाफ, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हर आदमी को इंसाफ दिया है। आज अगर वो वहाँ बैठे हैं, गृह मंत्री बने बैठे हैं, ये भी संविधान की देन है, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। नरेश जी, क्या ये कार्यक्रम आपका लोकल है क्या पूरे कांग्रेस का पूरे प्रदेश में चल रहा है? ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। बाबा जी का अपमान पूरा हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा और ये विदेशों में भी चल रहा है। ऐसा नहीं है बाबा जी सिर्फ एक धर्म के हैं, बाबा जी सबके हैं, उनमें सबकी आस्था है। आज जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं ये भी बाबा जी की देन है। आज जो अल्पसंख्यक सर उठाकर जी रहा है ये भी बाबा जी की देन है। अगर इस तरीके से आप सभी के धर्म गुरुओं का अपमान करोगे, कभी आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी करते हो, कभी आप मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हो, इस तरीके से आप सब लोगों के दिल दुखा रहे हो, जिस तरीके से आप गुंडागर्दी करके राजनीति कर रहे हो, ये कभी भी अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली रणनीति क्या है कांग्रेस की? कल रणनीति कल हम लोग बहुत लंबा जुलूस निकालेंगे। जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे या माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और ये प्रदर्शन आगे उग्र होता चला जाएगा। आज हर स्टूडेंट परेशान है, जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि उनको लड़ाई में मंदिर मस्जिद में उलझा के रखा है। आप कहीं किसी को नौकरी नहीं दे रहे हो और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, हम उस पर चलना चाहते हैं, हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। हम संविधान को मिटने नहीं देंगे। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।